पाकिस्तान जैसे दूसरी गवर्नमेंट अपने काम करने वाले लोगों को सहूलतें देती है। मॉडल जिसके ऊपर आप सफ़र करती हैं, रहती हैं, बैठती हैं, वो इन्हीं हाथों से बन के। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका मेज़बान मलक राशिद नज़ीर CRP पाकिस्तान से एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने इस चैनल पर, अपने इस प्रोग्राम में। आज जैसा कि आपको पता है कि मैं लोक विरसा में मौजूद हूँ और यहाँ हमारे साथ मोहम्मद सलीम मुग़ल साहब जो वुड आर्टिस्ट हैं, उनके साथ मौजूद हैं। इनसे बात कर। वालेकुम अस्सलाम जी। जी सर, सबसे पहले तो आप हमारे नाजरीन जो आपको देख रहे हैं अभी हमारे इस चैनल के तवज्जुह से, तो आप अपना जो है ना एक इंट्रो करवा दें। जी जी मोहतरम, आपकी मेहरबानी, आप तशरीफ़ लाए। मोहम्मद सलीम मुग़ल मेरा नाम है। मेरा तल्लक गुजरावाला से है। ख़ास लकड़ी का जो काम आप देख रहे हैं, मैं बनाता हूँ नेशनल और इंटरनेशनल कंपनियों के मॉडल, ठीक है। और इसको मैंने स्टार्ट किया था 92 में, 1972 में। अल्लाह का शुक्र है 1972 से लेकर आज तक बेशुमार कंपनियों के मॉडल जिसके ऊपर आप सफ़र करती हैं, रहती हैं, बैठती हैं, वो इन्हीं हाथों से बन के गए। लोक विरसा जो है ये आर्टिज़नों के लिए खूबसूरत एक मेला सजाता है। असल में इस मेले का हमें एक फ़ायदा भी होता है। फ़ायदा ये होता है कि हमारे अपने दोस्त हमें बिछड़े हुए मिलते हैं, लोगों से मुलाकातें होती हैं, बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ साथ जो हमारा काम है ये भी प्रमोट होता है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ये नवाजिश है हमारे ऊपर कि उन्होंने इतनी सारी हमें सहूलत दे रखी है, हालांकि हमें इससे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो लोग कौम के लिए काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत दे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जैसे दूसरी गवर्नमेंट अपने काम करने वाले लोगों को सहूलतें देती है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपने बाहर जो है ना साइन बोर्ड भी ये साथ जो है ना लगा के रखा है कि आप जो है ना फ्री जो है ना क्लासेस भी दे रहे हैं 3 महीने की, तो ये किस तरीके से कोई बंदा अगर आपसे ये काम सीखना चाहता है तो किस तरीके से आपसे जो है ना कॉन्टेक्ट कर सकते हैं? ये है 6 सब्जेक्ट के ऊपर 3 माह की फ्री क्लासें मैंने दे रखी हैं। वैसे चूँकि मैं कमर्शियल हूँ, मेरे पास बेशुमार कोर्सेज़ हैं, वो सारे हैंडमेड हैं। तो इस्लामाबाद से जब भी मैं लोक विरसा में आता हूँ, यही लोगों की डिमांड होती है कि जी आप कुछ ना मुलाजिम सिखाते हैं, तो इस्लामाबाद के लिए आपका क्या काम है। तो अभी 1.5 साल पहले मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हम लोगों के लिए तश्कील दिया था, वहाँ पर मैं बैठा था, फ्री क्लासें मैं दे रहा था। मेरे पास बेशुमार बच्चे और फीमेल मौजूद थे, जिनमें से काफ़ी लोग काम सीख के चले गए। अब वो ये है कि कुछ थोड़ा सा टाइम हो गया, 2 से 2.5 महीने हो गए, तो हमें कॉल आई कि जी आप फौरी इसको खाली कर दें, फ़ौरन खाली कर दें। हमने सोचा देखिए जी कोई हमें टाइम तो मिलना चाहिए ना, 10 दिन, 5 दिन, 6 दिन। उन्होंने कहा नहीं जनाब, फौरी खाली कर दें और 3 दिन के अंदर खाली कर दें। अब देखिए जो बंदा दूसरे इलाकों से आता है वो 3 दिन के अंदर आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज में जो उसने सेटिंग की हुई है वो कैसे खाली करेगा। हमें ये नहीं बताया गया है कि उसको खाली क्यों करवाया गया। ठीक है, मेरा तल्लक, मैं यानी कि 2 कम 50 साल से काम कर रहा हूँ, 48 साल मुल्क के अंदर मेरी खिदमत है। और उनको भी पता है, जहाँ मैं फ्री क्लासें देता रहा हूँ उन लोगों को पता है कि मैं फ्री क्लास देता हूँ, अपने खर्चे से आता हूँ, गुजरावाला से क्लास देता हूँ, चला जाता। क्लासेस दे रहे हैं ये वीकली बेसिस पे हैं या डेली बेसिस पे? हाँ जी, हर हफ्ते में 2 दिन के लिए, हफ्ता और इतवार के लिए। हफ्ता और इतवार 2 दिन के लिए मैं आता हूँ गुजरावाला से इस क्लास के लिए, इस हुनर को लोगों तक पहुँचाने के लिए, ताकि ये हमारा जो विरसा है ये टिका रहे। देखिए ना, फ़न बहुत बड़ी ताकत है। एजुकेशन अपनी जगह, हुनर अपनी जगह। अब नौकर बंदा इतना तालीम याफ्ता होने के बावजूद जाके किसी की नौकरी करे, मैं समझता हूँ ये भी एक अजीब सी बात है। अब तो ये सोचें बन गई है ना कि ऐसी हम पढ़ लिख कर ये बनेंगे या ये जॉब करेंगे, ठीक है। लेकिन हुनर सबसे बड़ी ताकत है, ये इंसान की शान आन है। तो मेरा ख़्याल है कि ऐसे जो फ़न हैं, ऐसी जो चीज़ें हैं, वो हर के पास होनी चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट लेवल पे आपको कोई सपोर्ट वगैरह कर रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से या कि नहीं? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सपोर्ट किसको करती है? मौला खुश रखे इनको। क्या सपोर्ट, हमने इनसे पैसे मांगने हैं? हम मेहनत करते हैं, खाते कमाते हैं। सपोर्ट यही होनी चाहिए कि जो लोग काम करने वाले हैं, कम अज़ कम उनका जो ठिकाना बना हुआ है उसके ऊपर उनको बैठने दें, उनको काम करने दें। हम इनसे कुछ नहीं मांगते, ना मैंने गवर्नमेंट पाकिस्तान से कभी कोई मदद मांगी है। अच्छा, अल्लाह का मुझे शुक्र। ये बताएं कि आर्ट काउंसिल आर्टिस्ट लोगों के लिए क्या कर रही हैं, क्या क्या किरदार अदा कर रही हैं? बराबर बात यह है कि आर्ट काउंसिलिंग के साथ मेरा तल्लक तो कोई नहीं है।
लेकिन वो ये है कि आर्ट काउंसिल जो है वो सिर्फ आर्टिस्ट को इस्तेमाल करती है, ठीक है, ख़ुद को प्रमोट करने के लिए। हालांकि आर्ट काउंसिल का जो किरदार है वो ये होना चाहिए कि जैसा बंदा है उसके साथ वैसी सानियाँ होनी चाहिए। आर्ट काउंसिल को गवर्नमेंट की तरफ से आर्टिस्टों के लिए जो हौसला अफजाई के लिए जो पेमेंट मिलती है, ठीक है, वो नज़रअंदाज होती है। बिल्कुल भी जो शख्स इनके पास जाता है वो ये लोग समझते हैं कि बस हम जो हैं बस वही हैं। मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट पाकिस्तान को जो आर्ट काउंसिलों को जो जो आर्टिज़न हैं जो भी हैं, ठीक है ना, उनके लिए मुकम्मल एक वजीफ़े का इंतज़ाम होना चाहिए। और आर्ट काउंसिल में जाकर जो आर्टिस्ट लोग होते हैं, जो अक्सरियत आर्टिस्ट लोग जो आर्टिज़न होते हैं, उनको मिन्नतें करनी पड़ती हैं, ठीक है, उनकी खुशामद करनी पड़ती है। फिर उसमें एक ख़ास बात ये है कि आर्ट काउंसिलों में आर्टिस्ट जो उनके सरबराह हैं, जो डीजी साहब हैं, जो डायरेक्टर साहब हैं, ये कोई आर्टिस्ट थोड़े बैठे होते हैं। आर्टिस्ट बंदा आर्टिस्ट की इन चीज़ों को समझता है। तो मैं अपने तौर पे ये समझता हूँ कि जो आर्ट काउंसिलें हैं ये सिर्फ अपनी हद तक जब कोई प्रोग्राम करना चाहें तो वो अपना किरदार अदा करती है कि जी किसी को बुला लो, जी तुम आ जाओ, जी ये करो, जी वो करो। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आर्ट काउंसिलें मेरे लिए तो कभी कुछ नहीं किया। मैंने तो हर बंदे को यही देखा कि हर बंदा अपनी अपनी जगह पे जाता है, आर्ट काउंसिलों की मेहनतें करता है, हुनरमंद होता है, फिर भी उसको जगह नहीं दी जाती। ठीक है, ये किरदार है पाकिस्तान की आर्ट काउंसिलों का। सही समझता हूँ कि फ़न बहुत बड़ी ताकत है, ये बहुत बड़ा ख़जाना है, इसको जारी सारी रखना चाहिए। और गवर्नमेंट पाकिस्तान को फ़नकारों के साथ, मैं तो छोटा सा बंदा हूँ, जितने दस्तकार हैं जो कौम जो मुल्क में काम कर रहे हैं उनके साथ तावन ये करना चाहिए कि उनको एक जो जगह जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज दे रखा है, इसमें इतनी सारी शॉपें टूटी फूटी पड़ी है, बेइंतज़ाम है, लायक से बैठे रहते हैं। तो मैं ये गुजारिश करूँगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि वो हमारी इस जगह को खूबसूरत करके हमें बैठने का मौका दें और ये फ़न कौम तक पहुँचाया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, जैसा कि अभी आपने देखा कि भाई ने जो है ना बहुत अच्छा मैसेज भी दिया है कि हुनर जो है वो हर इंसान के हाथ में होना चाहिए, क्योंकि आजकल आपको पता है कि तालीम याफ्ता होते हुए भी जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है। और दूसरी बात ये है कि किसी के आगे काम करना ये आजकल के दौर में जो है ना बहुत मुश्किल है। और गवर्नमेंट पाकिस्तान से भी यही अपील है कि ख़ासकर हमारे जो आर्टिस्ट हैं, ये हमारा विरसा है, इनको संभाल के रखें, इनको सपोर्ट करें। जैसा कि इस्लामाबाद में जैस्मिन गार्डन के सामने आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज बना हुआ है, वहाँ से भी इनका ये कहना है कि हम वहाँ पे दुकान अलाट हुई थी, लेकिन वहाँ से 3 दिन में खाली करवा दिया गया बगैर कोई वजह जाने। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर को इजाज़त दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।